मिनट तो सोचिए, एक मिनट तो सोचिए उस जनता के लिए जो जनता आपको वोट देती है। इंडिया अलायंस में से, विपक्ष में से मलूक नागर साहब, यह बात आपको भी माननी पड़ेगी कि अखिलेश यादव की पार्टी ने अच्छा किया, उत्तर प्रदेश में अच्छा किया 24 के जनरल इलेक्शन में। लेकिन उस जनता के साथ क्या आप इंसाफ कर रहे हैं? जब आप राहुल गांधी के साथ जाते हैं, वो राहुल गांधी, वो कांग्रेस जिसने नेताजी के साथ क्या किया, अनुराग भदौरिया जी, आप वो सब नकार देते हैं? अनुराग जी, अंदर नागर साहब। देखिए एक बात मान के चलिए, आजकल एक नया ट्रेंड चला है कि कुछ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को देश मान लिया है और कांग्रेस को देश मान लिया है। ना कांग्रेस देश है ना भारतीय जनता पार्टी देश है। देश बहुत बड़ा है और देश में सभी लोग आते हैं, इसलिए जो चर्चा होती है वो बृहद रूप से चर्चा होनी चाहिए। चर्चा सिमट के रह गई है क्योंकि वो आसान तरीका हो गया है। जनता की बात कौन करेगा? अभी बाबा साहब की बात हुई। बाबा साहब को 1991 में जब भारत रत्न मिला तब जनता दल थी और उसमें समाजवादी पार्टी, सभी लोग होते थे उस जनता दल के अंदर में। बीपी सिंह जी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने यहाँ पे मंडल आयोग भी उस समय लागू हुआ और उसी सरकार ने भारत रत्न बाबा साहब को दिया और उसी सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने गिरा दिया था, शायद ये भूल गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब के लिए कभी भारत रत्न की मांग भी नहीं की थी। आज जो बाबा साहब की भारतीय जनता पार्टी बात क्यों कर रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पकड़ लिया गया है कि बाबा साहब का अपमान हुआ पार्लियामेंट के अंदर में। जब ये आवाज उठी तब आप भारतीय जनता पार्टी जगी है। अब भारतीय जनता पार्टी जगी है तो 1992 की, 1956 की, 1949 की, 1951 की बातें कर रही है। इसके पहले क्यों नहीं बाबा साहब के बारे में बात की? बाबा साहब तो हमेशा सामाजिक न्याय की बात करते थे। जो पीटीए लेके समाजवादी पार्टी आई है, बाबा साहब के असली अनुयायी तो हम लोग हैं जो पीटीए की बात कर रहे हैं। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े, अगड़े, आदि आबादी, जो लोग समाज में छूट गए उनको आगे लेके आना है, उनको मुख्य धारा में शामिल करना है। यही तो बाबा साहब चाहते थे। बाबा साहब चाहते थे समाज के अंदर में सभी धर्मों का भी सम्मान होना चाहिए, जो नहीं हुआ। बाबा साहब तो हमेशा हिंदू राष्ट्र के खिलाफ थे। वो जब यहाँ पे हिंदू कोड बिल लेके आए थे तो यही हिंदू महासभा ने विरोध किया था। क्यों विरोध किया था आपने? अनुराग जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से बाबा साहब के बिल का, हिंदू महासभा ने तो विरोध किया था ना। इसलिए मैं कह रहा हूं इस देश के अंदर में यहां पे राजनीति होनी चाहिए, विकास की राजनीति होनी चाहिए। कैसे लोगों को रोजगार मिले, कैसे लोगों को सम्मान मिले, देश कैसे आगे बढ़े। तो राजनीति क्या हो रही है? मस्जिद में जाके मंदिर खोजते हैं, मूर्तियां खोजते हैं, ये क्या राजनीति हो रही है भाई? ये तो सभी का देश है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने देश है। हिंदुस्तान को बनाया। आजादी में आप ये मॉरल साइंस की क्लास क्यों शुरू कर देते हैं? इसलिए आप राजनेता नहीं, मैं ये सबसे पूछ रहा हूं नागर साहब, सबको रखिए। सवाल कुछ भी पूछो, सारे राजनेता आप लोग ये मॉरल साइंस की क्लास डिबेट में क्यों शुरू कर देते हो? सारे नेता रैली देते हो, जाके एक एक की रैलियों की मैं स्पीच निकाल लूं, चाहे प्रेम शुक्ला जी हो, चाहे नागर साहब आप हो, चाहे अनुराग भदौरिया हो या अजय वर्मा जी हो, वहां तो तेवर अलग होते हैं। डिबेट में आके मॉरल साइंस की क्लास शुरू कर देते हो। ये देश सबका है, वहां पे मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन बना बना के कर दिया। अरे नाम कुछ भी रख लो। नहीं, अनुराग जी रिलैक्स कीजिए, मॉरल साइंस की क्लास नहीं चाहिए मुझे आपसे। नागर साहब रियलिटी में बात करिए, रियलिटी में। नागर साहब जी, नागर साहब जी सांसद जी, ये पता नहीं हमारे साथी को, अनुराग भदौरिया को क्या हो गया है। ये सीधा सीधा क्यों नहीं बोलता कि ये इंडिया गठबंधन में है या नहीं है? कांग्रेस ने बाबा साहब का अपमान करा या नहीं करा? कांग्रेस ने बाबा साहब को 2 बार चुनाव हरवाया या नहीं हरवाया? अगर चुनाव हरवाया तो इनका मुंह क्यों बंद हो जाता है ये कहने में कि कांग्रेस ने इनको अठाओ अखिलेश पखलेश कहा, इनको सीट नहीं दे रही, और फिर भी ये सच्ची बात नहीं कह पा रहे या मॉरल लेक्चर दे रहे हैं बैठ करके। इन्होंने क्यों नहीं कहा कि बाबा साहब के साथ कांग्रेस ने जातियां करी हैं और उनको 2 बार चुनाव हरवा के मंत्रालय दिया और उनको एक तरीके से दिखाना चाहते थे पब्लिक में परसेप्शन हम बाबा साहब की मदद कर रहे हैं, और अंदर अंदर इतना तंग करते थे, इतना टॉर्चर करते थे, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। और तो और भदौरिया साहब के नेता को 75 में डेढ़ साल जेल में रखा। अनुराग जी सुनते क्यों नहीं है? आय से अधिक संपत्ति के केस में अनुराग जी फेयर डाउन। नहीं, देखिए अनुराग जी जब बोल रहे थे नागर साहब तो कोई नहीं बोला, प्रेम शुक्ला जी नहीं बोला, आप नहीं बोले। ये आपको नहीं बोलने देना चाहते। इनका ये आपके प्रति प्रेम क्या है? जैसे ही आप बोलना शुरू करते हैं वैसे ही बोल देते रहते। ये आपको मतलब ये आपके प्रति इतना प्रेम क्यों है इनको? इसका
भदौरिया के पास और कांग्रेस के पास मेरी बातों का जवाब नहीं है, इसलिए डीजल इंजन बजना शुरू हो जाता है। ये बैठ नहीं सकता क्योंकि इसके पास जवाब है ही नहीं, क्योंकि इनका दिमाग कंफ्यूजन में है, क्योंकि इनका साथ है नहीं, ये देश के बारे में सोचते नहीं, साफ इनकी सोच है नहीं। कांग्रेस से इन्हें खतरा है और कांग्रेस की इन्हें तारीफ करनी पड़ती है। किसने बोला था? उसी पार्टी के साथ चले गए, इनके नेताजी को जेल में डाला, उसी पार्टी के साथ चले गए जिसने किसानों को तकलीफ दी, जेल में डालने की किसानों कोशिश को करी, दर्द दिया, आज तक एमएसपी की गारंटी नहीं मिली, अभी भी किसान धरने पे बैठा है, दलितों के कांग्रेस खिलाफ रही है। संजय जी आ रहा हूं। इंडिया गठबंधन का नाम कहीं नहीं लेते, पीडीए इंडिया गठबंधन का नाम नहीं लेंगे। अरे साफ साफ बता कि जो अभी दिल्ली में आपके साथ हो रहा है, यूपी के चुनाव में कांग्रेस के साथ कोई करोगे या नहीं करोगे? अगर तुम्हें करना ही है तो अभी से क्यों नहीं बताते साहब? एवरीवन ऑन है, बाबा साहब ये रियलिटी है इस देश की। प्रेम शुक्ला जी, एडमिट करनी पड़ेगी। देखिए, विपक्ष से अगर इतनी उम्मीद होती जनता को, तो विपक्ष आपकी जगह होती। जनता को उम्मीद आपसे है, तीसरी बार भी सरकार आपकी है, 240 पे आप हैं, वो 99 को 999 समझ लें, उनके समझने से कुछ होता नहीं है। रियलिटी रहती है प्रेम जी। लेकिन बात इतनी है कि ये अंबेडकर जी वाली बात पे भी मैं कह रहा हूं, उन चीजों पे बहस कहां हो रही है प्रेम शुक्ला जी? महंगाई पे बहस कहां हो रही है? संसद में नहीं हो रही। इन्फ्लेशन पे बहस नहीं हो रही, नौकरियों पे नहीं हो रही, विकास कहां है नहीं हो रही। मतलब इन सब चीजों पे बात होनी चाहिए ना। विपक्ष आपसे पूछती नहीं, आप बात करते नहीं जी। ये हम तो बात करना चाहते हैं और विपक्ष अपेक्षा भी करते हैं कि महंगाई पर, रोजगार पर, भारत के विकास दर पर, इन सारे विषयों पर वो संसद में आए और बहस करे। लेकिन आते ही नहीं बहस करने, तो संभल पे बहस करना चाहते हैं और वे बहस नहीं करना चाहते, हंगामा करना चाहते हैं। किसी को अडानी पर हंगामा करना, बहस नहीं करनी उस पर भी, बहस करने के लिए भी हम तैयार, लेकिन वो बहस नहीं करना चाहते, वो हंगामा करते हैं और हंगामा करके भाग जाते हैं। अभी आपकी बहस में श्रीमान अनुराग भदौरिया जो हैं वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी बन जाते हैं और अखिलेश यादव के चचा आजम खां वो कहते हैं कि अम्बेडकर साहब तो जमीन कब्जा करवाने वाले व्यक्ति थे और अम्बेडकर साहब के नाम पर अम्बेडकर नगर जिला घोषित किया मायावती जी ने। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, बदल दिया उसको। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के नाम पे रामपुर में प्लेनेटोरियम बनाया सुश्री मायावती ने। ये जैसे ही अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने उसका नाम बदल दिया और ऐसे 7 जिलों के नाम बदले जो आम्बेडकर जी या उनके विचार दर्शन को समर्थन करने वाले महापुरुषों के नाम पर बनाए गए, सब बदल दिए इन्होंने। और श्रीमान आजम खां वो आम्बेडकर जी को जमीन कब्जा करने का प्रतीक बताते थे। इससे अधिक अपमानजनक भाषा का प्रयोग क्या हो सकता है? यह अलग बात है कि कालांतर में वो बकरी चोरी में गिरफ्तार हुए और जौहर विश्वविद्यालय में किस तरह से लोगों की जमीनें कब्जा की थी, ये सारी चीजें बाकायदा बेपर्दा हुई और आजम खां जो है जेल गए। लेकिन जब तक समाजवादी पार्टी का शासन था, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का आए दिन अपमान आजम खां करते थे। श्रीमान मुलायम सिंह यादव ने स्वयं किया, अखिलेश यादव ने स्वयं किया, सुश्री मायावती जो आम्बेडकर जी के विचारधारा के आधार पर चलने वाली दल की मुखिया होने के नाते उनका चीरहरण किस तरह से इन्होंने जो उत्तर प्रदेश के वीआईपी गेस्ट हाउस में किया, ये देश भूल सकता है क्या? अनुराग जी जवाब दीजिए ना। जी की बातें करते हैं अनुराग जी, अम्बेडकर कांशीराम की और अम्बेडकर जी की मूर्तियों का अपमान तक किया था। इनके कार्यकर्ता जो है आम्बेडकर जी की मूर्तियां तोड़ते थे। बोलिए। और ऐसे तमाम मुकदमे उत्तर प्रदेश में दर्ज है। नागर साहब आ रहा हूं। आजकल अम्बेडकर का बड़ा सम्मान करने लगे। भारतीय जनता पार्टी की परेशानी देखिए, परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी की परेशानी देखिए।